हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला आर्य। आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, किससे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर जानते हैं क्या होता है। नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, एंड 0 भी। तो ये सारे जो होते हैं इसे हम कहते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं, दैट इज अंक बोला जाता है। और इसी अंक से मिलकर, जैसे 9 के बाद क्या था? 10। तो 10 में आपका एक डिजिट क्या है? 0 है, और एक डिजिट क्या है? 1 है। तो दो डिजिट को मिला के ये क्या बन गया? आपका नंबर बन गया। दैट मीन्स नंबर क्या होता है? नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर क्या होता है? संख्या क्या होती है? डिजिट्स के, अंक के समूह को नंबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, 0 और 1 2 डिजिट है, दैट मीन्स दिस इज 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपको 199 कह दी, यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे ट्वाइस, टेंस एंड 100 3 डिजिट नंबर है, तो दिस इज 3 डिजिट नंबर। देखो हम डिजिट कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, और ये तीनों डिजिट को मिला के क्या बन गया? नंबर बन गया। ओके, तो इसे कहते हैं नंबर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दैट। दूसरा आपका होता है नेचुरल नंबर। ओके, नंबर्स के टाइप हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं जितने भी गिनती में नंबर्स आते हैं 1 से लेके 1 2, दैट इज काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आप कहीं तक जाओ इन्फिनिटी तक, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। थर्ड वन इज होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर विथ 0, ऑल नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज इन्फिनिटी तक क्या होता है? होल नंबर होता है। दैट मीन्स कि जितने आपके नेचुरल नंबर है सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है। ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है कि आपका, बिलोंग का मतलब होता है कि इसका ये जो वैल्यू है वो इसमें है, बट इसका वैल्यू इसमें नहीं है। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, देखो सारे 1 से इन्फिनिटी तक होल में है, बट होल को हम नेचुरल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नेचुरल में 0 नहीं होता है। ओके, तो दिस इज व्हाट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज फोर्थ वन, क्या होता है आपका? इंटीजर। ओके, इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर को हिंदी में देखा जाए तो बोला जाता है पूर्णांक, दैट इज पूर्णांक। ओके, तो ये क्या होता है आपका इंटीजर? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका चला जाएगा, ये इंटीजर हो गया। ओके, जिसमें क्या होता है आपका? नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड 0, तीनों ही होता है। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? ओके, इवन नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वो सारे नंबर्स, जैसे 2 के टेबल में हो, टेबल तो 20 तक होता है, बट 2 से कट जाए, दैट इज 2 4 6 8, कुछ आगे ले लेती हूँ 98 1 2 4, ये सारे के सारे 2 से कट जाएंगे। ठीक है, डिविजिबल होंगे 2 9 4। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाए, आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 होगा, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर को कहा जाता है सम संख्या। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर, जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का अपोजिट होता है, दैट इज विषम संख्या। ये क्या होता है आपका? नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2।
किसी से भी डिविजिबल हो सिर्फ 2 से छोड़ के, नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 से डिविजिबल होगा बट 2 से नहीं होगा। 11, 13, 17, 15 भी होगा, 15 3 से होगा, 5 से होगा बट 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। ओके, नाउ 7th वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से डिविजिबल हो सके। मतलब जो 1 एंड और 1 और खुद से स्वयं दैट इज 1 एंड इट्सेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल हो, दैट इज प्राइम नंबर। जैसे 2 क्या है? 2 को कोई और नहीं काट सकता। ओके, 3 को कोई और नहीं काट सकता, 5 हो गया, 7 हो गया, जो कि खुद से कट सकता है। जैसे कि 2 into 1 दैट इज 2, तो या तो ये 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा 2। 3 का भी ऐसे ही सीन है, 3 into 1 3, मतलब कि जिसको कोई भी काट सकता। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे ही आपका चला जाएगा 13, 17 एंड 19 और भी बहुत सारे। 1 से लेके 100 तक सिर्फ 25 ही ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया? 8 नंबर पे क्या होता है आपका? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर वो, को का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ऐसा दो आप प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 नंबर लीजिए जिसका मतलब फैक्टर में कुछ कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 9 और 16, ठीक है, ये 2 नंबर्स ले लिए एक साथ, ये दोनों क्या आपस में को प्राइम है या नहीं है मुझे चेक करना है। तो देखते हैं 9 का क्या होगा फैक्टर, 3 into 3 into 1। 16 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 1। ओके, तो आप लोग दिख रहा होगा कि 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर्स जिसके बीच का जो फैक्टर है 1 के अलावा कुछ भी ना हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं देखूं एग्जांपल देखा जाए तो 9 हो सकता है आपका, 7 और कॉमा 9 हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 4 5 हो सकता है। ऐसे कोई भी नंबर्स, आप ये नहीं कह सकते कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑड ही लें, हमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप 1 and 11 and 13 ले सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9 नंबर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर मोर देन 2 हो। नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, 2 को देख लो, 2 into 1 क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर है? 2 और 1 हो सकता है इसका। ठीक है, 3 का क्या है? 3, 1। 4 का क्या है? 2, 1, 4। ओके, तो 4 जो है, जो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? 4 होगा, बिकॉज इसका फैक्टर 3 है एंड इसका फैक्टर 2 एंड इसका फैक्टर 2। तो दीज बोथ आर नॉट कंपोजिट नंबर बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बिकॉज इसका फैक्टर मोर देन 2 हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी विल डू, नाउ 10th पॉइंट देखते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक, तो नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, where q not equal to 0. ओके, तो ऐसे सारे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2/0 एंड 0/2, तो ये हमारा क्या होगा? ये रैशनल नंबर
होगा एंड दिस विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। 0/2 आपको क्या दे देगा, 0 देगा, एंड 2/0 आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू जो है वो कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर्स होंगे। आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले को प्राइम नंबर बता चुकी हूँ क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स लेंगे जैसे 2/3, तो देखो 2 का फैक्टर 2 × 1 एंड 3 का फैक्टर 3 × 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट कम टू इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं, इरैशनल नंबर, दैट इज अपरिमेय संख्या। जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसे हम p/q के रूप में, वो सारे नंबर जिसे p/q के रूप में कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। ओके, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जितने भी आपके रूट वाले वैल्यू होते हैं, रूट वाले वैल्यू, जैसे इसको मान लो रूट 2 है, तो रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगा दी 100, इसको जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो फिर से डेसिमल वाली वैल्यू आ जाएगी, मेरा इस तरह का फॉर्म नहीं मिलेगा। दैट मीन्स रूट 2 क्या हो गया, इरैशनल नंबर। रूट ऐसे ही आपका रूट 3, रूट 5 होगा, रूट 4 इरैशनल नहीं हो सकता क्योंकि रूट 4 का वैल्यू हो गया 2 × 2 दैट इज 2, तो ये आपका रैशनल हो गया। कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है, ठीक है। ऐसे ही अगर पाई का वैल्यू देखा जाए तो पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड 3.14। ओके, तो 22/7 अगर जो वैल्यू होता है ये होता है रैशनल नंबर, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू होता है ये होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ओके, दैट मीन्स पाई को ओवरऑल हम जो कह सकते हैं, पाई को हम क्या लेते हैं, इरैशनल नंबर लेते हैं। ओके, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ओके, थैंक यू।